हेलो दोस्तों। आलस्य एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को खोखला कर देती है। जब साधारण से साधारण कार्य भी हमें भारी लगने लगे और हर काम को कल पर टालने की आदत बन जाए, तो समझ लेना चाहिए कि हमें आलस्य ने पूरी तरह से घेर लिया है। अगर इसे समय रहते न निपटा गया, तो यह हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता दोनों को प्रभावित कर सकता है। आलस्य को हराने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेना। अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन जब तक हम खुद की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक सुधार संभव नहीं है। आलस्य को हराने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जब हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार होंगे और समस्याओं का सामना करेंगे, तभी सच्ची तरक्की संभव होगी। आत्म अनुशासन इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कठिन कार्यों को निरंतर करना और खुद को चुनौती देना आवश्यक है, भले ही उस समय वह कार्य कितना भी कठिन क्यों न लगे। इसके अलावा हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सही कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि हम ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे दिल से जुड़े नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनमें रुचि नहीं बनेगी और आलस्य हावी हो जाएगा। हमें परफेक्शनिज्म की आदत को भी छोड़ना होगा। हर काम को परिपूर्ण बनाने की कोशिश में हम उसे शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि हम स्थितियों के अनुसार लचीलापन रखें और काम को समय पर पूरा करें। महानता पाने का विकल्प हमेशा कठिन होता है, लेकिन यदि हम साधारण जीवन से ऊपर उठना चाहते हैं, तो कठिनाइयों को गले लगाना ही पड़ेगा। मल्टीटास्किंग से बचना भी जरूरी है, क्योंकि एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से हमारी कार्यक्षमता और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। आलस्य को दूर करने के लिए हमें कार्यों के बीच स्विच करने से बचना चाहिए और एक कार्य को पूरा करने के बाद ही दूसरा कार्य शुरू करना चाहिए। हमारे चारों ओर का वातावरण भी हमारे काम को प्रभावित करता है, इसलिए नोटिफिकेशन बंद करके ध्यान केंद्रित करने की आदत बनानी चाहिए। फोन का सीमित उपयोग भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अनावश्यक सोशल मीडिया उपयोग समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी करता है। दैनिक दिनचर्या का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। बिना किसी स्पष्ट योजना के हम प्रेरणा के सहारे कुछ दिन तक तो काम कर सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए एक मजबूत दिनचर्या ही हमें अनुशासित बनाए रखती है। हमें लोगों को ना कहना भी सीखना चाहिए, ताकि हम अपनी प्राथमिकताओं से न भटकें। अनावश्यक कार्यों में फंसने से हमारा समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं। इसके साथ ही काम को ज्यादा करने की बजाय कम समय में प्रभावी तरीके से कार्य करना सीखना चाहिए। सही समय का इंतजार करना व्यर्थ है, इसलिए एक्शन तुरंत लेना चाहिए। सही लोगों के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नकारात्मकता हमें पीछे खींचती है। चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन समाधान केवल क्रियाशीलता से आता है, इसलिए चिंता छोड़कर कार्य करना बेहतर है। दिन की शुरुआत सबसे कठिन कार्य से करनी चाहिए, ताकि पूरे दिन के लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहे। टीम वर्क भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। यदि हम हर कार्य स्वयं करने की कोशिश करेंगे, तो थकान और आलस्य स्वाभाविक हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी टीम पर भरोसा करें और जिम्मेदारियां बांटें। साथ ही हमें वही ज्ञान और कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे जीवन में वास्तविक लाभ दे। समय बहुत कीमती है, इसे सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। 80-20 का नियम बताता है कि हमारे 20% कार्य ही 80% परिणाम देते हैं, इसलिए सही कार्यों को प्राथमिकता देना सीखना चाहिए। पार्किंसन नियम कहता है कि काम को जितना समय देंगे, वह उतना ही फैलेगा। इसलिए समय की सीमा तय करके काम करना आवश्यक है। जापान की 8 प्रसिद्ध जीवन शैली सिद्धांत जैसे इकिगाई, काइजन, शोशिन आदि अपनाकर भी हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दिन के अंत में अपने कार्यों की समीक्षा करना भी जरूरी है, ताकि हम सुधार कर सकें। छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाकर भी हम आलस्य पर जीत पा सकते हैं, जैसे नियमित रूप से पानी पीना, खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखना और सकारात्मक सोच बनाए रखना। पोमोडोरो तकनीक, जिसमें 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक होता है,
फोकस बढ़ाने में मददगार होती है। 5 मिनट में पूरे हो सकने वाले कामों को तुरंत निपटाना और 2 दिन लगातार काम न छोड़ने का नियम भी लगातार प्रोडक्टिव बने रहने में सहायता करता है। आखिरकार, आलस्य पर विजय पाने का कोई जादू नहीं है। यह एक मानसिकता है, एक जीवन शैली है, जिसे हमें रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों के जरिए अपनाना पड़ता है। यदि हम नियमित रूप से छोटे सुधार करते रहेंगे, तो निश्चित ही हम अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और एक सफल, सशक्त और प्रेरणादायक जीवन जी सकते हैं।